आज हम लोग रिंग थ्योरी में रिंग होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट फाई बी ए मैपिंग सच दैट आर टू आर डेस बी एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। हमें फाई एक ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन है, मतलब कि आर डेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक प्री इमेज आर में एग्जिस्ट करेगा एंड यू बी एन आइडियल ऑफ आर। आर का एक आइडियल है यू, देन हमें शो करना है फाई ऑफ यू इज एन आइडियल ऑफ आर डेस। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव, हमें गिवन है फाई साइज दैट आर टू आर डैश इज एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म एंड हमारे पास यू एक आइडियल है रिंग आर का, इज एन आइडियल ऑफ आर। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई ऑफ आर इक्वल्स टू आर डैश होगा। ठीक है, आर डैश का एक प्री इमेज होगा आर में, यहाँ पर जो कोडोमेन है आर डैश उसका एक प्री इमेज होगा आर में, इमेज ऑफ आर इक्वल्स टू आर डैश। नाउ लेट हम मान लेते हैं आर डैश बिलोंग्स, स्मॉल आर डैश बिलोंग्स इन रिंग आर डैश। ठीक है, स्मॉल आर डैश रिंग आर डैश का एक एलिमेंट है। सो देयरफॉर यहाँ पर आर डैश इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ आर मिल जाएगा। ठीक है, आर डैश का जो प्री इमेज है दैट इज आर फॉर आर बिलोंग्स इन आर। ठीक है, यहाँ पर जो आर है वो डोमेन रिंग आर में बिलोंग करता है। सो हियर हमें जीरो डैश इक्वल्स टू फाई ऑफ जीरो मिल जाएगा जो कि बिलोंग करेगा फाई ऑफ यू में, मतलब कि फाई ऑफ यू में कम से कम जीरो एलिमेंट होगा एंड हमें पता है फाई ऑफ यू एक सबसेट है आर डैश का। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई ऑफ यू इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर डैश का, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कोडोमेन रिंग आर डैश। अभी हम मान लेते हैं लेट ए डैश एंड बी डैश दोनों फाई ऑफ यू के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर यहाँ से हमें ए डैश इक्वल्स टू मिल जाएगा फाई ऑफ ए एंड बी डैश इक्वल्स टू मिल जाएगा फाई ऑफ बी फॉर ए एंड बी बिलोंग्स इन यू। यहाँ पर हमारे पास हेयर ए एंड बी दोनों यू के एलिमेंट्स है, स्मॉल आर रिंग आर का एलिमेंट है एंड हमें पता है यू इज़ एन आइडियल, एक आइडियल है रिंग आर का, आइडियल ऑफ रिंग आर, जो कि इम्प्लाई करेगा ए माइनस बी एंड आर डॉट ए डॉट आर, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल, ये तीनों यू के एलिमेंट्स है। ठीक है, सो अभी हमें शो करना होगा फाई ऑफ यू एक आइडियल होगा आर डैश का। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर ए डैश माइनस बी डैश इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए माइनस बी, जो कि बिलोंग करेगा फाई ऑफ यू में, एज हमें पता है ए माइनस बी बिलोंग करता है यू में क्योंकि ए एंड बी दोनों यू के एलिमेंट्स है। ठीक है, सो ए माइनस बी बिलोंग्स इन यू, इसके लिए हमें ए डैश माइनस बी डैश बिलोंग्स इन फाई ऑफ यू मिल जाएगा। ऑल्सो लेफ्ट आइडियल के लिए आर डैश डॉट ए डैश इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ आर डॉट फाई ऑफ ए मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ आर डॉट ए, जो कि बिलोंग करेगा फाई ऑफ यू में, एज हमें पता है आर डॉट ए बिलोंग करता है यू में। एंड यहाँ पर राइट आइडियल ए डैश डॉट आर डैश इक्वल्स टू फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ आर इक्वल्स टू फाई ऑफ ए डॉट आर बिलोंग कर जाएगा फाई ऑफ यू में, क्योंकि यहाँ पर भी ए डॉट आर यू का एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शो कर दिया जो फाई ऑफ आर है उसमें आर डैश डॉट ए डैश एंड ए डैश डॉट आर डैश दोनों बिलोंग करता है। सो हिंट्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई ऑफ यू इज एन आइडियल ऑफ आर डैश, एक आइडियल होगा आर डैश का, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में दो पार्ट्स है। पहले पार्ट में हमें बोला गया है प्रूव दैट द रिंग्स Z एंड 2Z आर नॉट आइसोमॉर्फिक, एंड दूसरे पार्ट में हमें बोला गया है प्रूव दैट द रिंग्स Z एंड Z क्रॉस Z आर नॉट आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो सल्यूशन में पहले पार्ट के लिए लेट R इक्वल्स टू Z रिंग ऑफ इंटीजर्स एंड R डैश इक्वल्स टू 2Z। सो हेयर R इज ए रिंग विथ यूनिटी 1, हमें पता है रिंग ऑफ इंटीजर्स एक रिंग विथ यूनिटी 1 होता है, रिंग विथ यूनिटी 1, बट R डैश इज ए रिंग विदाउट यूनिटी, इज ए रिंग
विदाउट यूनिटी। ठीक है, 2z प्लस डॉट में हमें पता है यूनिटी नहीं होता, तो यहाँ पर आर डैश इज अ रिंग विथ यूनिटी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं दे आर डज नॉट एग्जिस्ट एंड आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर डैश। हमें पता है आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है 1 to 1 एंड 1 to मैपिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर डैश में कोई भी यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब इमेज ऑफ यूनिटी आई इक्वल्स टू हमें आर डैश में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर आर टू आर डैश एक आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। अभी दूसरे में लेट हम मान लेते हैं आर इज इक्वल्स टू जेड एंड आर डैश इक्वल्स टू जेड क्रॉस जेड। ठीक है, सो हियर हम बोल सकते हैं आर कॉन्टेन्स नो डिवाइजर ऑफ जीरो। आर में कोई भी डिवाइजर ऑफ जीरो नहीं होता। हमें पता है रिंग ऑफ इंटीजर में कोई भी डिवाइजर ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल्सो 2, 0, 0, 2 बिलोंग्स इन आर डैश दैट इज इक्वल्स टू जेड क्रॉस जेड। एंड हमें पता है 2, 0 नॉट इक्वल्स टू 0 होता है एंड 0, 2 भी नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ये दोनों जीरो एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, एंड हमें 2, 0 डॉट 0, 2 इक्वल्स टू 0, 0 मिल जाता है, जो कि इम्प्लाई करता है आर डैश कॉन्टेंट्स डिवाइजर ऑफ जीरो। आर डैश में डिवाइजर ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है, डिवाइजर ऑफ जीरो। सो हिंट्स हम बोल सकते हैं हिंट्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एंड आइसोमॉर्फिज्म फॉर्म आर टू आर डैश। ठीक है, तो यहाँ पर भी आर टू आर डैश में कोई भी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट फाई बी ए मैपिंग साइज दैट जेड क्रॉस जेड टू जेड एंड डिफाइंड बाय फाई ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू एम, जहाँ पर एम कॉमा एन बिलोंग करता है जेड क्रॉस जेड में। ठीक है, देन हमें शो करना है फाई एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, देन डिटरमाइन करना है कार फाई का वैल्यू एंड प्रूव करना है जेड क्रॉस जेड डिवाइडेड बाई कार फाई इज नियरली इक्वल्स टू जेड। ठीक है, अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें डिड्यूस करना होगा ए इक्वल्स टू 0, ए सच दैट ए बिलोंग्स इन जेड इज ए प्राइम आइडियल बट नॉट ए मैक्सिमल आइडियल इन जेड क्रॉस जेड। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जेड क्रॉस फाई की मैपिंग है साइज दैट जेड क्रॉस जेड टू जेड, जो कि डिफाइंड बाय फाई ऑफ एम कॉमा एन इक्वल्स टू एम फॉर एम कॉमा एन बिलोंग्स इन जेड क्रॉस जेड। ठीक है, नाउ लेट हम मान लेते हैं ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी दोनों एलिमेंट्स है जेड क्रॉस जेड के। ठीक है, अभी हम सबसे पहले शो करेंगे कि फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो उसके लिए नाउ हम बोल सकते हैं फाई ऑफ ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा फाई ऑफ ए प्लस बी प्लस फाई ऑफ सी प्लस डी। ठीक है, तो रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी दूसरे में हमें मल्टीप्लिकेशन शो करना है, तो हम बोल सकते हैं ऑल्सो यहाँ पर फाई ऑफ ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ए सी कॉमा बी डी दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं ए डॉट सी दैट इज इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ ए कॉमा बी डॉट फाई ऑफ सी कॉमा डी मिल जाएगा। ठीक है, हमें पता है रिंग होमोमॉर्फिज्म का जो सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज फाई ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू हमें शो करना होता है फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी। ठीक है, फाई ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी, तो हमने दूसरा प्रॉपर्टी भी शो कर दिया। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म
होमोमॉर्फिज्म। अभी इस फाई को हमें एक ऑन टू मैपिंग शो करना होगा। सो लेट आर बिलोंग्स इन जेड। आर जेड का एक एलिमेंट है, जेड हमारे पास एक कोडोमेन है, ठीक है। हमें पता है जेड क्रॉस जेड से जेड में मैपिंग फाई डिफाइन है, तो यहाँ पर जेड कोडोमेन का एक एलिमेंट है आर। देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर आर कॉमा 0 बिलोंग करता है जेड क्रॉस जेड में, बिलोंग्स इन जेड क्रॉस जेड, ओके, विथ जिसके लिए फाई ऑफ आर कॉमा 0 इक्वल्स टू हमें आर मिलता है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई इज ऑन टू, फाई एक ऑन टू मैपिंग है। तो देयरफॉर यहाँ से हमें मिल जाएगा फाई इज एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1, यहाँ पर अगर हम रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1 को अप्लाई करें, मॉर्फिज्म थ्योरम 1, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर जेड क्रॉस जेड जो डोमेन है डिवाइडेड बाय कार फाई इक्वल्स टू, मतलब कि नियरली इक्वल्स टू हो जाएगा को डोमेन जेड, क्योंकि हमें पता है फाई साइज जेड आर टू आर डैश के लिए आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1 बोलता है कि आर डिवाइडेड बाय कार फाई इक्वल्स टू होता है नियरली इक्वल्स टू आर डैश, ठीक है। तो उसको यहाँ पर अप्लाई करने पर हमें ए मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमें कार फाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो हेयर कर्नल ऑफ फाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा बी कॉमा ए बिलोंग्स इन जेड क्रॉस जेड सच दैट, यहाँ पर सच दैट फाई ऑफ बी कॉमा ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए बिलोंग्स इन जेड क्रॉस जेड सच दैट बी इक्वल्स टू 0। दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0 कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स इन जेड, दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है एस, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ए एस गिवन है, ठीक है। 0 कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स इन जेड इक्वल्स टू हमें एस गिवन है, ठीक है। सो हमने शो कर दिया कि कार फाई का वैल्यू इक्वल्स टू एस होगा। अभी सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है कि यहाँ पर एस एक प्राइम आइडियल है बट नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। सो जेड क्रॉस जेड divided by car phi that is S is nearly equals to Z, and Z is an integral domain but Z is not a field। हमें पता है रिंग ऑफ इंटीजर्स एक इंटीग्रल डोमेन होता है लेकिन ये एक फील्ड नहीं होता। सो जो कि इंप्लाई करेगा एस इज ए प्राइम आइडियल, एस एक प्राइम आइडियल है बट नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, लेकिन एस एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड क्रॉस जेड, दैट इज द रिजल्ट।